लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसको कैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ओम्स लॉ होता है हमारा, ओम्स लॉ के अंदर बेसिकली वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों का एक रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है, तो ओम्स लॉ के अंदर हमने नोट किया था कि एक नया टर्म निकल के आया था, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है वो चीज जो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो होने से रोकती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम आगे पढ़ेंगे फर्दर थोड़ा डिटेल में कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर बेसिकली कि रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स कौन से हैं। तो अगर हम उनकी बात करें उन फैक्टर्स की, तो पहला फैक्टर आता है हमारा मटेरियल। डिफरेंट वायर्स, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि कोई अलग अलग वायर्स हैं और दोनों वायर्स डिफरेंट मटेरियल के हैं बट उनकी लेंथ सेम है। फॉर एग्जांपल एक ये है वायर, ठीक है, सपोज ये प्लास्टिक का मेरे पास चौक होल्डर है, सपोज आप इसको एज्यूम कीजिए एक वायर है, एक दूसरा एक वायर है छोटा सा, सपोज मैं बात करता हूं, एक मिनट छोड़ दीजिए, एक ये वायर है, ठीक है। अगर दोनों वायर्स की हम बात करें, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं एज्यूम करता हूं कि दोनों वायर्स की लेंथ सेम है और दोनों वायर के अंदर थिकनेस भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर एक वायर अलग मेटल का बना हुआ है, एक वायर अलग मेटल का है, तो दोनों मेटल्स में डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज हर रेजिस्टेंस हर मेटल्स की, हर एलिमेंट की, हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहां भी बात करते हैं हम कि अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है मैं आपको वो नहीं कह रहा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा वो हम एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम किसी वायर की लेंथ बढ़ा दें, उसकी थिकनेस सेम रखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड में देखिए आप, एक ये वायर है इतना ही मोटा, एक दूसरा वायर है, ठीक है। तो यहां पर इसमें कहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर हो सकता है, वायर हो सकता है, कुछ भी होता है। यहां पर इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा लेंथ करेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा कर दें तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम एक टर्म को जितना बढ़ाते हैं दूसरा भी उसके प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ेगा। जबकि टेम्परेचर में मैंने सिर्फ इतना कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट मैंने ये नहीं कहा कि अगर टेम्परेचर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। बट अगर हम यहां बात करते हैं वायर की लेंथ की, तो लेंथ अगर हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल ऑब्वियसली हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से वही एग्जांपल देता हूं कि आपके पास दो वायर है, ये मोटा है और एक ये पतला वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहलाता है? देखिए ये वायर है, इसका ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, तो ये जो एरिया कहलाएगा ये क्या कहलाएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसमें देखें तो हम इसको शेड कर दें तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर मैं एक वायर लेता हूं, इसी लेंथ का एक दूसरा वायर लिया मैंने, लेंथ सेम है बट एरिया इसका अगर देखिए हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, अगर एरिया डबल कर दें तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स कर दें रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, एरिया ट्रिपल कर दें रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। तो सेम रेशियो में जितना वो बढ़ेगा उतना वो घट जाएगा। तो यहां पर क्या है, इनवर्सली का मतलब है कि वो सेम प्रोपोर्शन में घटता या बढ़ता है, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटना शुरू हो जाएगी। और डायरेक्टली का मतलब होता है कि दोनों चीज एक साथ बढ़ती है। ये इनवर्सली और डायरेक्टली आपने ऑब्वियस से शायद मुझे याद होगा कि 7th क्लास के अंदर शायद एक चैप्टर था मैथ्स में, आपने शायद पढ़ा होगा। तो ये वही डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करते हैं कि सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शनल आता है हमारा L अपॉन ए। L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। और फिजिक्स के अंदर जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट लगता है। यहां पे हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाया, इस सिंबल को बोलते हैं रो। ये जो सिंबल है हमारा, ये पी जैसे लग रहा है आपको, लेकिन पी नहीं होता ये बेसिकली। इस सिंबल को बोलते हैं हम रो, और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो रेजिस्टिविटी यहां पे छोड़ दें तो R इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है बेसिकली, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक ही कोई वायर है, अगर इस वायर के अंदर लेंथ इसकी 1 मीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उसके अंदर जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है हर किसी एलिमेंट की, हर मटेरियल की, हर मेटल की अलग अलग होती है। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनके अंदर रेजिस्टिविटी कम होती है। फॉर एग्जांपल सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होने से रुकेगा, इजीली फ्लो होता जाएगा। अगर ये प्लास्टिक की बात करूं तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, और रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। मतलब हर किसी एलिमेंट के लिए एक फिक्स नंबर दे दिया हमने कि ये इसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो न्यूमेरिकली हम देखें तो ये रेजिस्टेंस को डिनोट करती है, बट प्रॉपर रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं है। ये रेजिस्टेंस के लिए एक कांस्टेंट है। देखा जाता है कि रेजिस्टेंस अगर एक प्रॉपर्टी है तो 1 मीटर वायर के अंदर जिसमें 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें जितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली हम शो कर सकते हैं किसी भी मेटल की, वो फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, वो चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। उसकी लेंथ बढ़ाकर, उसका टेम्परेचर बढ़ाकर, उसकी लेंथ को घटाकर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाकर या बढ़ाकर। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट क्लास में अगर हो सकेगा तो इसका एक न्यूमेरिकल मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये देखिएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और व्हाट इज रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।